मुल्ला नसीर उद्दीन की कहानियाँ। एक आदमी था जिसे सब बेवकूफ़ समझते थे, लेकिन वो ऐसी बातें कहता था जो बड़े बड़े आलिम नहीं कह सकते थे। बादशाह उससे डरता था, काजी उससे घबराता था, अमीर उससे भागता था, क्योंकि मुल्ला नसीर उद्दीन के सामने कोई झूठ नहीं चल सकता था। आज उसकी 10 कहानियाँ सुनो, हंसो भी और सोचो भी। मुकम्मल कहानियाँ। कहानी नंबर 1, गोश्त कहाँ गया। एक दिन मुल्ला नसीर उद्दीन की बीवी ने कहा, आज बाजार से गोश्त ले आओ, मेहमान आने वाले हैं। मुल्ला बाजार गया, अच्छा गोश्त खरीदा। वापस आते आते रास्ते में पड़ोसी मिला। पड़ोसी ने कहा, मुल्ला साहब क्या ला रहे हो। मुल्ला ने कहा, गोश्त। पड़ोसी ने कहा, वाह आज खाना अच्छा होगा। फिर दूसरा पड़ोसी मिला, फिर तीसरा, फिर चौथा। हर बार मुल्ला ने बताया, गोश्त ले जा रहा हूँ। आखिर में घर पहुंचे तो थैला खाली था। बीवी ने पूछा, गोश्त कहाँ है। मुल्ला ने कहा, गोश्त तो था, लेकिन रास्ते में बिल्ली ने छीन लिया। बीवी ने कहा, ये बिल्ली कितनी बड़ी थी। मुल्ला ने बिल्ली के बराबर हाथ फैलाए। बीवी ने कहा, और गोश्त कितना था। मुल्ला ने ढेर सारा हाथ फैलाया। बीवी ने कहा, मुल्ला अगर गोश्त इतना बड़ा था तो बिल्ली ने कैसे उठाया। मुल्ला ने सोचा, फिर कहा, बिल्ली बड़ी थी या गोश्त बड़ा था। एक तो झूठ बोल रहा है, जाओ खुद पता करो। और मुल्ला चारपाई पर लेट गया। कहानी नंबर 2, मुल्ला का दर्स। एक दिन गांव वालों ने मुल्ला से कहा, मुल्ला साहब आज मस्जिद में दर्स दो। मुल्ला मिंबर पर चढ़ा। लोग बैठ गए। मुल्ला ने पूछा, लोगों क्या तुम्हें पता है मैं आज क्या बताने वाला हूँ। लोगों ने कहा, नहीं मुल्ला साहब नहीं पता। मुल्ला ने कहा, जब पता ही नहीं तो बताने का क्या फ़ायदा, जाओ घर जाओ। और मुल्ला मिंबर से उतर गया। लोग हैरान। अगले जुम्मे फिर आए। फिर पूछा, मुल्ला साहब क्या तुम्हें पता है मैं क्या बताने वाला हूँ। उस बार लोगों ने सोचा, हाँ कहते हैं। लोगों ने कहा, जी मुल्ला साहब पता है। मुल्ला ने कहा, जब पता है तो बताने की क्या ज़रूरत, जाओ घर जाओ। और फिर उतर गया। तीसरे जुम्मे लोगों ने सोच कर जवाब दिया, मुल्ला साहब कुछ को पता है कुछ को नहीं। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, बहुत खूब, तुम तो जिन्हें बहुत खूब, तो जिन्हें पता है वो जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें। और मैं घर जाता हूँ। पूरी मस्जिद हंसी से गूंज उठी। कहानी नंबर 3, मुल्ला और काजी। एक बार मुल्ला का पड़ोसी उसके खिलाफ काजी के पास गया। कहा, हजूर मुल्ला की बकरी ने मेरा बाग बर्बाद कर दिया। काजी ने मुल्ला को बुलाया। मुल्ला आया। काजी ने पूछा, मुल्ला तुम्हारी बकरी ने उसका बाग बर्बाद किया। मुल्ला ने कहा, हजूर पहले मुझे बताएं बकरी किस वक्त बाग में गई। काजी ने पड़ोसी से पूछा। पड़ोसी ने कहा, रात को। मुल्ला ने कहा, हजूर मेरी बकरी रात को घर में बंद होती है, मेरा बेटा गवाह है। काजी ने कहा, बेटे को लाओ। बेटा आया। काजी ने पूछा, क्या रात को बकरी घर में थी। बेटे ने कहा, जी हजूर बकरी तो घर में थी, लेकिन वो रात भर रोती रही। काजी ने कहा, क्यों रोती रही। बेटे ने कहा, पता नहीं, शायद बाग याद आ रहा था। पूरा दरबार हंस पड़ा। काजी ने भी हंसी रोकी नहीं और मुकदमा ख़त्म हो गया। कहानी नंबर 4, मुल्ला और बादशाह। एक बार बादशाह ने मुल्ला को बुलाया। कहा, मुल्ला मैं चाहता हूँ तुम मेरे दरबार में रहो, खूब माल मिलेगा, खूब इज्जत मिलेगी। मुल्ला ने पूछा, और काम क्या होगा। बादशाह ने कहा, बस मेरी हर बात से इत्तेफाक करना। मैं कहूँ सूरज चांद है तो कहना जी बिल्कुल, मैं कहूँ रात दिन है तो कहना जी हजूर। मुल्ला ने कहा, बादशाह सलामत ये काम मैं नहीं कर सकता। बादशाह ने कहा, क्यों। मुल्ला ने कहा, क्योंकि आपके पास पहले से 1000 आदमी हैं जो ये काम करते हैं, आपको एक और बेवकूफ़ की क्या ज़रूरत। बादशाह हंसा और मुल्ला को इनाम देकर भेज दिया। कहानी नंबर 5, मुल्ला का गद्दा। एक दिन मुल्ला का गद्दा गुम हो गया। मुल्ला सारे गांव में ढूंढता रहा। लोगों ने पूछा, मुल्ला क्या हुआ। मुल्ला ने कहा, मेरा गद्दा गुम हो गया। लोगों ने कहा, परेशान मत हो, मिल जाएगा। मुल्ला ने कहा, मुझे परेशानी नहीं, मैं तो खुश हूँ। लोगों ने हैरत से पूछा, गद्दा गुम हुआ खुश क्यों हो। गद्दा गुम हुआ खुश क्यों हो। मुल्ला ने कहा, इसलिए कि जब गद्दा गुम हुआ तो मैं उस पर सवार नहीं था, वरना मैं भी गुम हो जाता। लोग हंसते हंसते लूट गए। कहानी नंबर 6, मुल्ला और अमीर आदमी। एक अमीर आदमी ने मुल्ला को दावत दी। बड़ा खाना था, बड़े बड़े लोग थे। मुल्ला पुराने कपड़ों में गया। दरवाजे पर नौकर नौकर ने रोका, यहाँ कहाँ जा रहे हो, ये अमीर लोगों की दावत है। मुल्ला वापस गया। अच्छे कपड़े पहने, नई पगड़ी लगाई। वापस आया। नौकर ने सलाम किया, आइए आइए अंदर तशरीफ लाएं। मुल्ला अंदर गया। खाना खाना आया। मुल्ला ने खाना उठाया और अपनी पगड़ी में डालने लगा। मेज़बान ने हैरान होकर पूछा, मुल्ला ये क्या कर रहे हो। मुल्ला ने कहा, खाना खा रहा हूँ पगड़ी को, क्योंकि पगड़ी की वजह से अंदर आने
آنے دیا۔ ملا میری وجہ سے نہیں تو کھانا بھی پگڑی کا حق ہے، میرا نہیں۔ پورا کمرہ شرمندہ ہو گیا۔ کہانی نمبر 7، ملا اور چور۔ ایک رات چور ملا کے گھر میں گھسا، ادھر ادھر ڈھونڈتا رہا، کچھ نہ ملا۔ جاگ رہا تھا لیکن چپ تھا۔ چور نے سوچا شاید صندوق کھولا، بالکل خالی۔ چور مایوس ہو کر جانے لگا۔ ملا نے کہا بھائی رکو۔ چور ڈر گیا۔ ملا نے کہا تم رات کو آئے ڈھونڈتے رہے اور خالی ہاتھ جا رہے ہو، میں دن کو ڈھونڈتا ہوں پھر بھی خالی ہاتھ رہتا ہوں، تم اکیلے مت جاؤ، کچھ امید لے کر جاؤ۔ چور نے پوچھا کیا امید؟ ملا نے کہا یہ کہ اللہ دینے والا ہے، کل آنا شاید کچھ ہو۔ چور ہنستے ہوئے چلا گیا اور کہتے ہیں اگلے دن وہ چور توبہ کر کے آیا اور ملا کا شاگرد بن گیا۔ کہانی نمبر 8، ملا اور اندھیرا۔ ایک رات ملا کی بیوی نے کہا باہر جاؤ دیکھو کون آیا ہے۔ ملا نے کہا باہر اندھیرا ہے۔ بیوی نے کہا تو لالٹین لے جاؤ۔ ملا لالٹین لے کر باہر گیا، واپس آیا، کہا کوئی نہیں تھا۔ بیوی نے کہا لیکن دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ ملا نے کہا ہوا تھی، ہوا نے کھٹکھٹایا۔ بیوی نے کہا ہوا رات کو لالٹین لے کر آتی ہے۔ ملا نے کہا نہیں، لیکن ہوا رات کو دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹاتی، تم نے کہا تھا اس لیے میں نے مان لیا۔ بیوی نے پوچھا تو پھر کون تھا؟ ملا نے کہا وہی جو اندھیرے میں تھا، جو لالٹین سے ڈر کر بھاگ گیا، شاید کوئی چور تھا یا شاید تمہاری سوچ تھی، دونوں اندھیرے میں رہتے ہیں۔ بیوی خاموش ہو گئی۔ کہانی نمبر 9، ملا کی عقل۔ ایک دن گاؤں کے لوگوں نے ملا سے پوچھا ملا صاحب عقل مند کون ہوتا ہے؟ ملا نے کہا جو اپنی غلطی مانے۔ لوگوں نے کہا اور بیوقوف کون ہوتا ہے؟ ملا نے کہا جو دوسروں کی غلطی ڈھونڈے۔ لوگوں نے کہا اور تم کون ہو؟ ملا نے کہا میں وہ ہوں جو ابھی تک فیصلہ نہیں کر پایا، لیکن جب فیصلہ ہوگا تو پہلے تمہیں بتاؤں گا۔ لوگ ہنستے ہوئے چلے گئے۔ کہانی نمبر 10، ملا کی آخری بات۔ ملا بوڑھے ہو گئے۔ ایک دن شاگردوں نے پوچھا ملا صاحب آپ نے زندگی میں سب سے بڑا سبق کیا سیکھا؟ ملا نے آنکھیں بند کیں، کچھ دیر خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے 3 باتیں۔ پہلی کام بولو زیادہ سنو، دوسری کام لو زیادہ دو، تیسری کم سوچو اپنے بارے میں زیادہ سوچو، دوسروں کے بارے میں چوتھی۔ یہ 3 باتیں پوری زندگی کا نچوڑ ہیں، باقی سب فضول ہے۔ شاگرد خاموش ہو گئے۔ ہنسی والے ملا نے آخر میں ایسی بات کی جو دل میں اتر گئی۔